गाइस देखो अपने कुछ क्वेश्चन हो चुके थे कल। फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो चुका था अपना, ठीक है। फिर ये 9th एग्जाम्पल पी एच टर्म वाला हो चुका था, उसने डायरेक्टली कोई और क्वेश्चन में जंप किए थे। बट कल एमान को ना एक 10th एग्जाम्पल में थोड़ा इशू था उसको भी। तो देख एमान 15th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द सीक्वेंस बोला है। तो 3 7 10 13 आगे बढ़ तो +3 हो रहा है। अब तूने अगर ए पी को पलटा दिया तो उल्टा होगा ना, पहले तो आगे बढ़ा +3 तो वापस अब आगे बढ़ा -3 होगा ना, पलटाया है तो 127 124 ये चलेगा बेटा तेरा। अब तो वो यहाँ से 15th टर्म चाहिए है, तो वो ए पता है 130, कॉमन डिफरेंस तेरा -3 हो जाएगा बच्चे। समझे ये चीज़ क्या हुआ है? करना चाहेगा कर ले, पट के रुकाऊँ। बच्चे लोग कोई और करना चाहते हैं। हाँ सेम ही रहेगा, वो यहाँ सेम ही रहेगा बेटा। हाँ एक में +3 है, दूसरे -3 आएगा। हाँ अगर तुमको एग्जाम्पल 10 का तो कर सकते हो। मैंने ये थोड़ा सा फुद्दू वाला था, उसको थोड़ा कुछ कंफ्यूजन था लास्ट ईयर से, तो वो कर रहा है। हो जाएगा तो बोलना बेटा मेरे। हो गया कुछ और कर रहा था इसको। देखो ये 11th आप लोग कर पाओगे। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस एपी। तुम एपी बनाओगे, के की वैल्यू 1 डाल दो, 6 के 2 डाल 11 के 3 16, एपी बन गया। एफ एन के लिए n के टर्म्स निकल जाएगी। अब एक चीज़ देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 12 तुम कर पाओगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। फिर नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 1। तो सबसे पहले हो जाएगा तुम्हारा 13, फिर 17, ठीक है, फिर 21, लास्ट रहेगा तुम्हारा 97 बेटा। ए पी बन रहा है, ये ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, कर सकते हो। देखो एस एन के ना दो फॉर्मूला था तुम्हारे पास में, n/2 2a प्लस n-1 d था, या फिर n/2 a प्लस l था। दोनों में पहले l तो निकालना, n तो निकालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे चाहो तो तुम ये वाला भी यूज़ कर सकते थे। फेयर इनफ। ये था 13 14, यस। ये वाला आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँ एक बार कर लो, वैसे है फुद्दू, और मेरे लिए एक बार कर लो इसको भी बेटा, ठीक है ना। ये लास्ट ईयर का ये कंसेप्ट का।
हो गया गाइस? सार्थक आई होप कर रहे हो तुम भी बेटा। हाँ सर। स्प्लिटिंग में याद आया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना। अब 15 एग्जाम्पल अच्छा है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, ठीक है, and the sum of first 5 terms is equal to 1/4 the sum of next 5 terms. तो S5 is equal to 1/4 next 5 terms. अब नेक्स्ट 5 terms हो गए A6 से लेके A10 तक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो या तो मैं ऐसा लिख लूँ इसको, वेरी फ्रैंकली इसका मेरे को कोई फॉर्मूला आता नहीं है, जिधर आप ये फॉर्मूला लगा लोगे तो A6 से A10 का आंसर आ जाएगा, करेक्ट। वैसे एक फॉर्मूला होता है, तुमको बताऊँ क्या मैं? देखो तुमको पहले जो तुमने 10th में सीखे है ना, वो वाला तरीका बता रहा हूँ मैं। वो आई थिंक सो ये कुछ तो भी था, S5 इज इक्वल टू 1/4 A6 A7 A8 A9 A10 बोला गया तुम लोगों को, करेक्ट। क्या तुम लोग इसकी जगह पे अभी के लिए लिख सकते थे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये तुमने लिखा है एक्स्ट्रा का, अपार्ट फ्रॉम A6 A7 A8 A9 और A10, ठीक है, ये एक्स्ट्रा का लिखा है, उसको हटा भी दो। समझा क्या चीज़ है? देखो ये इससे कट जाएगा, 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 ये सेम ही चीज़ बचेगी। A1 A2 A3 A4 A5 को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। अब फिर इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो देखो ये इनको मैं लिख सकता था S10, इनको मैं लिखता -S5 करके लिख सकता था मैं, करेक्ट। फिर मैं डालता फॉर्मूला में, आंसर आ गया होता। ये 10th में करता था अपन लोग। 10th में चाहता ना आपको एक और चीज़ बता सकता था, बट वो मेरे को आगे आगे से बताया नहीं कभी मैंने। क्या ये सब के सब नंबर्स भी एपी में है? 5 6 7 8 9 10 भी एपी में रह गए। कितने टर्म हो रहे हैं? 5 टर्म्स हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पे n/2 a प्लस एल फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं? समझा हम लोगों को? और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 ही टर्म्स थे, तो 5/2 a प्लस एल। समझिए बातें क्या हुई है कहने का? दिस वॉज इक्वल टू S5 का तो फॉर्मूला जो भी है मेरा, एन 5/2। बेटा ये 5 और ये 5 का 5 से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया मेरा n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू ये हो रहा है, ये हो गया मेरा 5/8 a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d। सही है ना? अब मेरे को a की वैल्यू को दी हुई थी, यहाँ पे 2 दी थी ना। 5/2 2 इंटू 2 4 प्लस 4d इज इक्वल्स टू 5/8 2 प्लस 2 4 प्लस 14d, ठीक है। 2a ना बच्चे, तो 2 इंटू 2 a की वैल्यू 2 डाल दिया बेटा मैंने अभी, 20 प्लस 20d इज इक्वल्स टू ये 1 सा जैसे कॉमन निकाल काट दिया बेटा मैंने बेसिकली 5/2 2 प्लस 7d, 2 को वहाँ भेज दिया अगर, तो 40 प्लस 40d इज 10 प्लस 35d, तो 30 इज इक्वल्स टू 5d, तो d की वैल्यू हो गई 6, d जैसी 6 हो गई, तुम्हारा AP आ गया। फेयर ना? तुमको वो वाला तरीके से करना है, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। समझे चीज़? मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए ओपन करके रख रहा हूँ, हाँ ट्राई करो।
देखो वो ऊपर वाली इक्वेशन समझे क्या, A2 और A5 में S5 इक्वल टू 1/4 वगैरह लिखा है। अब A6 A7 A8 A9 A10 भी तेरा AP में ही है, उन सब का सम अगर मुझे निकालना है तो n/2 a प्लस एल लगा सकता था। तो 5/2 फर्स्ट टर्म A6 हो गया, लास्ट टर्म A10 हो गया मेरा, तो 5/2 A6 प्लस A10, ठीक है। हाँ बेटा, D6 आया बेटा, तेरा आ रहा है। आंसर -6 दिया करी, मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती की है। हाँ ओए गाइस सॉरी, ये -5D रहेगा, -6 आएगा, माय बात सॉरी। हाँ वैसे भी डिक्रीजिंग DP रहेगा तो AP रहेगा तभी होगा ये। हाँ D -6। S10 है बंदे। ये पूरे ब्रैकेट का 1/4 है ना। ये 2 खा गई ना तू। नहीं ना बेटा, ये तूने 10 और ये 35 ले लिया है, तूने 2 गलती से उड़ गया तेरा। आज अपन ये एक्सरसाइज और होपफुली नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट सीख लेंगे। बड़े आ गए।
अब देखो कोई कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम्पल 16 सर अपना हो गया था। एग्जाम्पल नंबर 17 एक बार देखो। The sum of first four terms is 56, चलो बताइयो। The sum of last four terms is 112, चलो ठीक है कुछ रहेगा। फर्स्ट टर्म इज 11, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो ए पता है, कॉमन डिफरेंस को मैंने डी ले लिया अभी के लिए, ठीक है ना। तो पहले तो ये इससे इक्वेशन बना रहा हूँ, तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन डी इज 56, करेक्ट। 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 28 ज़ा उधर गया 6, डी की वैल्यू बच्चा लोग 2 आ गई है मेरी अभी के लिए। लास्ट फोर टर्म्स के लिए 1 1 2 दिए, लास्ट टर्म को अभी के लिए x मान लूँ, हाँ। तो लास्ट टर्म x, उससे पहला वाला x माइनस टू, उसके पहले वाला x माइनस फोर, उसके पहले वाला x माइनस सिक्स होने वाला है। बेसिकली ये लास्ट चार टर्म्स होने वाले हैं, इन सब का सम तुमको कितना दिया गया है 112, फेयर इनफ। तो 4x इज इक्वल टू 10 12 वहाँ पे गया 124, x इज इक्वल टू 31 हो गया है। मेरा लास्ट टर्म अगर 31 हो गया है तब ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन डी 20 10 11, नंबर ऑफ टर्म्स 11 आ गए मेरे। समझा ये चीज़ क्या हुई है? हाँ एक सेकंड, क्या उसमें एग्जाम्पल नंबर 18 भी तुम लोग खुद से कर सकते हो। लास्ट ईयर का एसएम की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन वाला पैटर्न का है, पहले ये करो फिर मैं नेक्स्ट वाला दिखाता हूँ। मैं ये पूछना तुमने, अच्छा और मेरा सोल्यूशन देखना तो ये रेफरेंस है। हो गया गाइस है? हाँ मैंने ये हटा रहा हूँ एटलीस्ट। मैं आप लोग 18th वाला एग्जाम्पल खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे कुछ रैंडम काम कर रहा हूँ मेरा, आपको आपका नहीं है वो, तो यू कैन इग्नोर दैट।
हो गया गाइस, ये वाला भी हो गया 18th वाला, 18 कर लो। फाइव रहेगा डॉ, हो भी गया। सुना अच्छा, हाँ वो कीबोर्ड के नीचे आता है। हो गया ज़रा, पक्का कर ले। हाँ हो गया। क्या है आंसर? अच्छा, एक बार के लिए एग्जाम्पल में 19 पढ़ेंगे आप लोग।
पढ़ना है बेटा, मैं आपको बता दूँ, एक सेकंड, मेरे हाथ का ख़त्म ही हो गया। यस, देखिए अभी क्वेश्चन अच्छा ही है, सिंपल सा ही है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म एपी का ए, बी और सी दिया गया है, ठीक है ना। क्या मैं कॉमन डिफरेंस बी माइनस ए बोल सकता हूँ क्या अभी के लिए? हाँ, मुझे क्या मांगा है उसने? देन शो दैट द सम इज जो भी। पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहा हूँ मैं, फाइन। एस एन इज एस एन से ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन डी होना चाहिए था। ए एन के लिए सी है, ए के लिए तो ए ही है, एन की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू बेटा मेरी आई है बी माइनस ए। यहाँ तक ठीक है। अब मेरे को एस एन की वैल्यू चाहिए थी, एस एन एस एन बाई टू ए प्लस एल यूज़ करूँगा मैं। एन की जगह पे डाल दिया बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए। फर्स्ट टर्म कितना है मेरा? ये ए प्लस सी। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था। क्या टू उड़ा दिएगा ना? ओह सॉरी, एन बाई टू, तो ये टू एक यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी। समझा ये चीज़, यही प्रूफ करना था मुझे। चार तक समझ रहा है बेटा? हाँ सर। बोलो। तो उसके नीचे जब टू जाएगा तो सैंडविच रूल लगेगी तो वापस से वहीं पे आ जाए ना बेटा। हो गए? एक बार के लिए 20th रुक जाओ, 21st रुक जाओ। हाँ, अब देखो, अब बेवजह के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। एक बार पढ़ो यार क्वेश्चन मन में, इसको सॉल्व करते करते इतना बोर होगा तुम लोगों को, बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बेटा, और करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के इसमें है। If the sum of P, Q and R terms are A, B and C, then prove that जो भी। तो अब देखो, sum of P terms, Q terms and R terms ना, मैं फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी मान रहा हूँ। तो ये जाएगा A इज इक्वल्स टू N बाई टू, 2A प्लस N माइनस वन डी।
यहाँ तक है, ठीक है। अब मुझे उसने क्या मांगा है, किसी का बुक हुक है क्या? हाँ, देख क्या मांगा है उसने, डिक्टेट है मुझे। एग्जाम्पल 22। हाँ, एग्जाम्पल 22 में क्या मांगा है उसने? अब देखो, मैं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू डालने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पहले ब्लैक से मैं ए की वैल्यू डाल रहा हूँ। ये ए की वैल्यू डाला, पी तो था ही नीचे पहले से। अब रेड से मैं बी की वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, इंटू आर माइनस पी, सी की जगह पे आर बाई टू, 2a प्लस यहाँ तक, ठीक है। अब मैं एक ही कलर यूज़ करूँगा, ठीक है ना। देखो तीनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो आखिरी जो भी फूला ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के आएगा, पूरे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा बेटा उसमें। सॉरी, जो बोला भी बताओ। देख, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो बेसिकली कॉमन 2 लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर, बोला मैं। अब देखो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहा हूँ, बट मैं स्मार्टली लगा रहा हूँ अभी के लिए। मैंने पूरा ओपन नहीं किया है, फाइन। ये पहले ब्लैक वाले को चलो मैं एक बार अलग अलग कलर से लिख लेता हूँ। यहाँ तक ठीक है। हाँ, अब जो 2a है वो कॉमन निकाला पूरे में से मैंने, जो 3 टर्म्स थे, तो q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू हो गया उसमें। और जो d था वो कॉमन निकाला बेटा, p माइनस वन क्यू माइनस आर, क्यू माइनस वन आर माइनस पी, आर माइनस वन पी माइनस क्यू, द होल अपॉन 2 था। अब ये देखो, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस पी प्लस आर माइनस आर, वो तो कट गया, तो ये पूरा पूरा 0 बन चुका है। अब यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगाए जा रहा हूँ, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, द होल अपॉन 2 था। प्लस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस पी माइनस पी, तो 0 प्लस 0 डी इज इक्वल टू 0। ना सर ना पैर, आई कैन अंडरस्टैंड, बट एक बार कर लो, लाइफ में वापस से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पर एक बार जो कर रहे हो खुद से करना, ठीक है ना। और थोड़ा ना देखो, सेकंड लाइन थर्ड लाइन में भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा नीटली लिखो, बट तुम लोग करो, मैं 1 मिनट मार रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर में 2a क्यू माइनस 2a आर, ऐसा नहीं किया है। मेरे को पता था पूरा 2a कॉमन है,
एग्जाम्पल नंबर 23 है। आपको एक चीज समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, अगर मान लो x y z ए पी में है, तो मैं ये बोल सकता हूँ y माइनस एक्स की वैल्यू z माइनस वाई के बराबर हो जाएगी। देखो y माइनस एक्स भी कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस, a3 माइनस a2 कॉमन डिफरेंस, करेक्ट। तो दोनों इक्वल हो गए, ये हो जाएगा। इधर उधर करूँगा तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड हो जाएगा मेरा। समझे चीज़ें? तो बेसिकली अगर हाँ सॉरी हाँ ठीक है। तो अगर ये एपी में है तो फिर ये हो जाएगा। और इसी का उल्टा, इफ 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड है तो फिर एक्स वाई जेड ए पी में हो जाएगी। समझे ये चीज़? एक बार ये लिख के ना हाईलाइट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 अपने एग्जाम्पल जो है इसके ऊपर वर्क करना है अपन लोग। कोई प्रॉपर्टी नहीं है बच्चे, इसका नाम ऐसा कुछ। चलिए देखिए आगे करेगा क्वेश्चन सॉल्व। हाँ अब देखो, रख दो, मैं करता हूँ। हाँ अब ये देखो, हाँ फोड़ के अगर मेरे को ये चीज़ दी गई है, प्रूव दैट ए बी सी एंड ए पी, अगर ये तीनों ए पी में है, देखो ये तीनों ए पी में दिए हुए हैं मुझे, तो देखो सिंस 1 बाई सी से 1 बाई बी सी बाई बेटा ए सी 1 बाई ए बी आर एन ए पी, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ पहला प्लस तीसरा इसी को 2 टाइम दूसरा। ये कोई इशू है किसी को किसमें? हाँ अब मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, ए बी सी बनाया, तो ए प्लस सी बाय ए बी सी 2 अपॉन ए सी हो जाएगा। ये ए सी कट गया मेरा, तो ए प्लस सी को 2 बी हो गया। अगर ए प्लस सी को 2 बी है तो इम्प्लाइज ए बी सी मेरे ए पी में आ गए। समझे ये चीज़? तीसरा इक्वल टू 2 टाइम दूसरा। अब एक बार 24 भी देख लो आप लोग, ये तीनों एपी में है, अपने को इनको एपी में प्रूफ करना था। एग्जैक्ट सेम वही चीज़ जो अपने पहले किया था। सॉरी, पहला प्लस तीसरा इस 2 टाइम दूसरा, करेक्ट। एलसीएम लिया बेटा मैंने, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी 2 अपॉन ए प्लस सी है बेटा। ए प्लस 2b प्लस सी, ये ए प्लस सी को वहाँ पे लेके आ गया हूँ, ठीक है ना मैं। तो 2 टाइम्स बी प्लस सी ए प्लस बी, ये ओपन किया बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bc। अब देखो ये 2ab और 2ab कट गया, 2bc और 2bc भी कट गया मेरा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर प्लस 2ac। चलो ये और ये भी कट गया। नाउ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर इम्प्लाइज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर एन ए पी। समझा बच्चा लोग ये क्या हुआ है? फट से मेरे को ना ये दोनों एग्जाम्पल करके दो, मैं एक टाइम कॉल पे व्यू तब तक है, ठीक है। वो कीबोर्ड में चला।
ऐमान क्या बोलते बेटा? कल नहीं रहेगी, कल छुट्टी है। चलें, ठीक है, अपन कोशिश करते हैं। मेरे को एक्चुअली मैंने ये एक्सरसाइज निपटानी है बेटा, और निपट जानी चाहिए फट से। अभी कमिंग वीक में कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है ना, तो अपन नेक्स्ट सैटरडे कौन सा है? सैटरडे पब्लिक हॉलीडे नहीं होता। ऐसे ऐसे क्या बोले बच्चे मेरे? कल फिर टेस्ट नहीं है, कल है ना टेस्ट। हो गया? सार्थक हो गया बेटा? अब देखो, तुम लोगों को ना लास्ट ईयर एंड एटलीस्ट जो लोग मेरे को पढ़े हुए, सिलेक्शन ऑफ टर्म सर्कल लिखाया था मैंने एक चीज़ एपी के अंदर, कि अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए 3 टर्म्स आर इन एपी, और उसमें बोला गया कुछ तो सम आप लोगों को गिवन है, तो आप a माइनस डी, ए प्लस डी लेते थे। हाँ, मेरे क्लास में ना। अच्छा ओके। वैसे ही अगर 4 टर्म्स आर इन एपी बोला जाए, ठीक है, और उसमें सम दिया जाए, तो मैं कहते ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। बेटा बेसिकली इसलिए किया जाता है जिससे अपने ना कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। फेयर इनफ। तब देखो, द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी आप लोगों को दिया गया है, कितना 24, और उन तीनों का प्रोडक्ट दिया गया है, आपको तीनों नंबर ढूंढना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ए माइनस डी, ए प्लस डी का सम 24 है, 3a की वैल्यू 24 है, तो a की वैल्यू 8 हो चुकी है, और उनका प्रोडक्ट 440 है, तो 8 माइनस डी, 8
8 प्लस डी की वैल्यू 440 है, ये मल्टीप्लाइड बाई 64 माइनस डी स्क्वायर 440 अपॉन 8, ये 55 हो गया। इधर उधर करोगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो डी की वैल्यू या तो 3 या तो -3। तुम्हारी टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे बेटा, 5 8 11 या फिर 11 8 और 5। याद आ रही है बात है? हाँ, ये कर लो 25। कन्नू करो ना, आलस मत खाओ। ये आलस मत करना बेटा, कर लेना, बहुत चल जाते। बोल बेटा, a माइनस सी डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी। नहीं बेटा, जिससे ज़्यादा चारों का सम में ना डी 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 हट जाए इसके लिए, ठीक है। वो पूछता नहीं है, बट अगर रहता तो 3 टर्म वाले में एक और एक आगे और पीछे लगाना है, ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, वैसा रहेगा, ठीक है। पूछेगा नहीं तेरे को, बट अगर रहा तो हाँ। चलिए अब देखो, ये 26 वाला इजी क्वेश्चन है। तुम लोगों को लास्ट ईयर जाता है ना, क्योंकि एक हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन वगैरह कुछ तो भी है, 8 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, 800 रुपये देना है, फर्स्ट प्राइज से सेकंड प्राइज से 20, कुछ कम ऐसे करके। ये वैसा क्वेश्चन है, इसे ये छोड़ रहा हूँ मैं। अब एक बार करें 27th एग्जाम्पल पे आओ बेटा। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ट्यूशन टेस्ट। एक बार के लिए प्लीज अपने मन में पढ़ो उसको। हाँ, -4 बात वो नहीं। देखो अब तुम लोगों को ना मैं एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। मान लो पहले तो जितने वर्कर्स हैं सब इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं भी वर्कर हूँ और रिया भी वर्कर नहीं, रिया भी वर्कर है तो मैंने ज़्यादा काम किया, रिया ने कम काम किया, ऐसा नहीं है। हम लोग सब लोग जितने ही वर्कर सब इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं। अब एक कॉन्ट्रैक्टर ने हायर किया था 150 लोगों को, ठीक है। हर इंसान का काम था मान लो रोज की एक ईंट लगाना, ठीक है। उसने 150 लोगों को हायर किया। उसने सोचा ये लोग रोज 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 आएंगे, मस्त मेरा काम हो जाएगा। उसने सामने जो बंदा था, जो जिस बंदे ने काम दिया हुआ था कॉन्ट्रैक्टर को, उसको बोल दिया भैया मेरे को एंड डेज लगने वाले हैं, ठीक है। पहले एकदम 150 के 150 लोग आए, अगले दिन 4 लोगों ने छोड़ दिया काम, अब 146 लोग ही आए, थोड़ा कम काम हुआ। फिर और 4 लोगों ने छोड़ दिया, 142 लोग ही आए। फिर और 4 ने छोड़ दिया, 138 ही आए। ऐसा करके रोज 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 एक एक दिन बाद 4 छोड़ जाते हैं। तो जितना एन डेज बोला था उससे 8 दिन ज़्यादा लग गए। अब तो n+8 डेज लग गए मेरे को। समझा ये चीज़? कोई इशू इसमें किसी को भी? तो देखो अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ रोज 150 लोग आते थे, आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, रोज 150 लोग आए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले दिन 150 ईंट लगी, फिर 150 ईंट लगी, फिर 150 ईंट लगी, ऐसे मेरे n डेज काम चला और वर्क हो गया।
तो इसका सम कितना हो गया मेरा 150 n हो गया। बट रियल सिचुएशन में क्या हुआ मेरा, पहले दिन 150 आए, फिर 4 ने छुट्टी मारी, फिर 4 ने और, फिर 4 ने और, तो ऐसे मेरा चल गया n+8 नंबर ऑफ डेज। करेक्ट। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ का सम n/2 2a प्लस n, सॉरी n/2 में ए n n-1 कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा -4 है। करेक्ट, ध्यान रखेगा। यहाँ पे n मतलब n+8 चल रहा है मेरे लिए। अब इसको ओपन अप अगर किया मैंने, अगर 300 प्लस ये n+7 था ना, टू कॉमन निकले, काट दिया मैंने मान लो। यहाँ तक क्या ठीक है। हाँ, अब ये दोनों चीज़ें इक्वल ही है ना। अगर आइडियली चलता तो इतने ब्रिक्स लगते थे, रियल लाइफ में इतने ब्रिक्स लग रहे हैं बेसिकली। दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने। ये कितना हो रहा है 164 - 16 कितना जाएगा 140 कितना 6 नहीं 148 ना 148, और वो यहाँ पे आएगा तो 2n -1312 = 0। 2 कॉमन ले काट दिया मैंने, 661 करेक्ट नहीं 656 यहाँ से सही है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर रहा हूँ, मेरे को स्प्लिटिंग दिख नहीं है। किसी को दिख रही है स्प्लिटिंग? जाओ, फोर्टी वन प्राइम नंबर है ना। कुछ गलत हुआ है मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो कुछ कैलकुलेशन गलती है मेरी। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कुछ कैलकुलेशन गलती है। एक बार देखो, ये -28 रहेगा ना। -272 -4n करेक्ट। 136 -2n। अब देखो, अब मैंने दोनों को इक्वेट किया। आई होप अभी कोई बेवकूफ़ समान कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया मैंने। अब देखो, या तो मेरे को 17 डेज या -32 डेज, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो ओरिजिनली
मेरे को 17 डेज लगने चाहिए थे आइडियली। रियल लाइफ में जो 17 + 8 मतलब 25 डेज लगे। उसने मांगा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ डेज एक्चुअल जितने हुए, तो 25 दिन। हाँ वही आया अपने भी आंसर। समझा ये चीज़। अब उसने क्या किया है ना बेटा, उसने नंबर ऑफ डेज जो एक्चुअल में लगे वो n लिया है, तो आइडियल में n-8 हो गया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन समझा वाला क्या हुआ है, एक बार के लिए गाइस ये प्लीज़, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको सॉल्व करोगे आप लोग। इसको वैसे ही याद है, ब्रिक्स रोज एक इंसान एक ही ब्रिक लगाता है। क्या बच्चे, वो 4 लोगों ने छोड़ दिया था काम, तो 146 ही तो लिखा, क्या दिख रहा है वो? नहीं 146 है बच्चों। हो गया, करने जा रहा। ए जल्दी आ रे। हाँ ठुमक ठुमक के चल रहा है इधर से उधर। दो तीन ही है उसमें से अभी, और एक तो पक्का से है, वो अच्छा है, और मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ ऐसे। बड़े आगे वही हुआ क्या तेरा, ये तो करना बेटा है माँ।
गया, उसको आ जाने दो। एक ही और करना है क्वेश्चन में बस, और कितना जल्दी छोड़ू तेरे को। तेरे को ठुमकते ठुमकते जाना था, ढुमकते ढुमकते आना था, फिर यहाँ बैठ के मोबाइल पे खेलना था। बेटा ये देखो 28 क्वेश्चन, ये वाला भी आप लोगों के एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन था, वो पटेटो रेस वाला। 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, फिर और 3 मीटर से 8 मीटर गया, 8 मीटर आया वाला। तो ये नहीं करना है अभी का। एग्जाम्पल नंबर 30 भी फुद्दू है, तुम कर लोगे। अच्छा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 29, एज कॉमर्स स्टूडेंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ो एक बार ये वाला। देखो 12,000 का ट्रैक्टर था, 6,000 रुपये से डाउन पेमेंट कर दिया। डाउन पेमेंट का मतलब समझता है क्या? पहले उतना ही दिया, अब 6,000 बचे जो इंस्टॉलमेंट में देने वाला है। वो बोल रहा है 500 रुपये हर साल दूंगा मैं आपको, एंड ऑफ एवरी ईयर आपको जितना है, और उसमें 12% इंटरेस्ट लगना, जितना पैसा बचा हुआ था उसका। तो देखो हाँ मैं समझाता हूँ, यस। तो देखो 12,000 रुपये का था, 6,000 तो आपने डाउन पेमेंट कर चुका है। अब बचा हुआ 6,000 जो है आप वो इंस्टॉलमेंट में भरने वाले, ठीक है। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया 1 साल के बाद में, तब आपने यस इसमें 500 रुपये तो भरे ही, साथ ही साथ में आपको जो 6,000 था उस पर 12% भरना भी पड़ गया। तो फर्स्ट इसमें ये प्लस 12% ऑफ 6,000 आपने भरा। अब जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया तब 500 रुपये तो भरा, अब 6,000 नहीं बचे थे, 5,500 ही बचे हुए थे। तो आपने 12% ऑफ 5,500 रुपये भर दिए बेटा, करेक्ट। देख पहले तेरे को मान ले 2,000, तो 2000 में हरकत की थी। जब 2001 में आया तो तेरे 6,000 रुपये जो ये बचा हुआ था इंस्टॉलमेंट, उसके 500 रुपये भरा तूने और इंटरेस्ट भरा। अब 5,500 ही बचे थे तेरे पास। जब 2002 में गया तो 500 रुपये और 5,500 भरेगा ना तू वैसे। थर्ड इसमें भी 500 प्लस 12% ऑफ 5,000, तो ये कितना हो रहा है 500 प्लस 720 मतलब 1,220। ये 500 प्लस 55 इंटू 12 660 1160। ये 500 प्लस 600, ये कितना जाएगा 1100, करेक्ट। अब ये आप लोगों को ऐसे 12 टाइम चलना था। S12 की वैल्यू निकाले अपन लोगों ने, जगह n/2 2a प्लस n-1d, करेक्ट। 2440 माइनस 660, कुछ 1780 आ रहा है बेटा। 6 इंटू 1780 10680, ठीक है। तो टोटल कितना लगा मुझे डाउन पेमेंट प्लस 10680 इज़ 16680, 16,000 कुछ 680 रुपया पड़ा, होता ही है ना। हाँ 16,680 रुपये। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? हाँ शिवनकर ये क्वेश्चन करो एंड देन यू कैन स्टार्ट द इवेंट।
है बेटा। हाँ बेटा। क्या? हाँ 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 हाँ। वो यार वो मैं कैसे बताऊँ आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं।